आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस। एक्सरसाइज है 23.8। इसमें जो अगला सवाल है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू A 2,1 makes an angle pi by 4 with positive x-axis intersect another line x plus 2y plus 1 equals 0 in the point B, find the length AB। तो एक ऐसी लाइन है, ये जा रही है 2, 1 से। अब इसका डायरेक्शन वगैरह, ये एंगल जो दिया है पाई बाय 4 दे रखा है, और ये किसी लाइन को इंटरसेक्ट करती है जो लाइन है आपकी x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो ये लाइन है हमारे पास, इसका एंगल भी है। ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ये R डिस्टेंस है इसके बीच में, ये R डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो सीधा फॉर्मूला है। जब हमारे पास इस सिचुएशन होती है, इसको x1 लीजिए, इसको y1 लीजिए, तो क्या करेंगे, x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2 बाय कॉस, ये पाई बाय 4 होता है, पाई बाय 4 ये होता है 45 डिग्री, ऐसे निकालना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 बाय पाई से, आपको पता चल जाएगा ये 45 डिग्री आएगा। x माइनस 2 बाय कॉस 45 डिग्री और बराबर y माइनस ये कितना हो गया 1 बाय 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर r। तो इससे cos 45 होता है, यहां डायरेक्ट लिख देता हूं 1 बाय रूट 2, और ये साइन 45 भी 1 बाय रूट 2 होता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके का। तो x निकल के आएगा इसमें रूट 2 इंटू आर प्लस 2, 2 प्लस आर बाय रूट 2 हो गया ये x। y कितना आएगा 1 बाय रूट 2 इंटू आर, और ये जाएगा तो प्लस 1, तो 1 प्लस आर बाय रूट 2। अब ये जो पॉइंट आया है आपका, ये पॉइंट आया है वो इस पे भी लाई कर रहा है, आर दूरी पर ये पॉइंट आ गया। तो ये जो आपके पॉइंट आया है वो यहाँ है, ये वाला पॉइंट है। अब ये इस पे भी लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों को उठाइए, इस पे रख दीजिए, x की जगह रखिए ये, y की जगह रखिए ये यहाँ पर। इस इक्वेशन में r की संख्या निकालेंगे, r आपका नेगेटिव में आएगा जो कि 5 रूट 2 बाई 3 है। r हमेशा हम, क्योंकि डिस्टेंस है, मॉड में लेते हैं, तो 5 रूट 2 बाई 3 लिखेंगे। लेंथ इसकी नेगेटिव में नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, लेंथ इसकी हमेशा पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि लेंथ डिस्टेंस जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डायरेक्शन जब उसके साथ जुड़ती है तब आप कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। सवाल संख्या है 9। द लाइन इज सच, कहा गया है कि अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस 5x माइनस वाई माइनस 4 एंड 3x प्लस 4y माइनस 4 इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5। ऑब्टेन इट्स इक्वेशन। कहानी कुछ इस तरीके से बन रही है इसमें कि एक लाइन कुछ इस तरीके से है, ये पहली लाइन हमारी ये वाली हो गई L1। एक लाइन कुछ इस तरीके से है जिसको हम L2 कह लेते हैं, ये वाली L2 हो गई। इसके बीच में एक और लाइन है, और इसका जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट इसके बीच में, वो बाइसेक्टेड है 1,5 पे। ठीक, तो आपको बताना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है 1,5 वाले की। तो इसमें हम मान लेते हैं कि ये हमारी जो L लाइन है, मेन लाइन, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। हमारी मेन लाइन L जो है, इसका हम मान लेते हैं कि x एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, पॉजिटिव x एक्सिस से। तो 1,5 से पास हो रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो सीधा इसका इक्वेशन तो हमारे पास यही आ जाएगी, x माइनस x1 बाय कॉस थीटा, y माइनस y1 बाय साइन थीटा। तो x माइनस x1 ये हो गया 1, और y1 हो गया 5। तो x माइनस 1 बाय कॉस थीटा बराबर y माइनस 5, ये हो गया y1, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, टेन थीटा बन गया आपका y माइनस 5 बाय x माइनस 1। इसको ध्यान रखेंगे, आगे यूज करेंगे। अब हमारे पास ये पता है कि एक पॉइंट है, वहां से लाइन जा रही है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां से यहां तक की जो यहां पर अगर r दूरी है, ये एंगल अगर आपका ये वाली लाइन थीटा बना रही है, तो फिर इसके ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे, ये हमें डायरेक्ट पता होते हैं। कैसे, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ना इसका। हम कहते हैं इसको x, ये वाला जिसे 1 और 5 दिया है ना, तो x प्लस माइनस r कॉस थीटा
और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएंगे, y प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो कौन कौन से पॉइंट होंगे इसमें? अच्छा, एक पॉइंट इस डायरेक्शन का होगा, मतलब एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट इस डायरेक्शन का होगा। और ध्यान रखिए ये दूरी r है और ये दूरी भी r है, दोनों की दूरी बराबर क्योंकि बाइसेक्शन है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो एक पॉइंट होगा आपका x प्लस आर कॉस थीटा और y प्लस आर साइन थीटा। तो x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह 1 लिखेंगे, r नहीं पता हमें, cos थीटा तो चलेगा, y की जगह 5 रखेंगे, y प्लस आर साइन थीटा। ये एक पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट ये इसमें रखेंगे, ये वाला पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट क्या है, x माइनस आर कॉस थीटा, y माइनस आर साइन थीटा। माइनस लेंगे आप, ये चीज कर लीजिए, 1 माइनस आर कॉस थीटा हो गया और 5 माइनस आर साइन थीटा हो गया। ये यहां पर रखेंगे। तो आप देखिएगा पहली इक्वेशन हमारी जो है 5x माइनस वाई माइनस 4 में x की जगह रखेंगे 1 प्लस आर कॉस थीटा, y की जगह रखेंगे 5 प्लस आर साइन थीटा। ये समझ गए, यहां पर रख दिया गया है, इसकी जगह ये x रखा, इसकी जगह y रखा इस इक्वेशन में। अब आइए दूसरी इक्वेशन, ये वाली 3x प्लस 4y माइनस 4, इस पर ये दूसरा पॉइंट है, बताइए पॉइंट है। तो x की जगह रखेंगे 3 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस आर कॉस थीटा और y की जगह 5 माइनस आर साइन थीटा। यहां से r निकालेंगे, ये निकाल लेंगे ना आप, मैं एक करके बता देता हूं आपको, दूसरा भी आप यहां समझ जाएंगे। जैसे ये है 5, इसको लिखेंगे 5 प्लस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 प्लस 5 आर कॉस थीटा माइनस 5 और माइनस आर साइन थीटा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये तो बराबर 0, तो 5 और यह माइनस हमने किया y, तो आ गया माइनस 5, 5 माइनस 5 हो गया। तो यहां बनता है आपका 4 और यहां पर माइनस 4 भी है, माइनस 4। तो 5 ये तो हट जाएगा आपका, 5 और ये 5 हट जाएगा, माइनस 4 ही है केवल इसमें। r कॉमन ले लेते हैं इससे, तो r क्या होगा, ये हो जाएगा 5 कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। ये माइनस 4 है, इसको यहाँ ले जाते हैं 4, तो r बन जाएगा आपका 4/5 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये r आ गया। जिस तरीके से मैंने r यहाँ निकाला आप यहाँ से भी r निकाल लेंगे, इससे r आएगा 19/3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा। सेम चीज़ करना है। अब ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, थोड़ा रीऑर्गेनाइज करेंगे, आपको यहाँ से tan थीटा मिलेगा, कर लेंगे ना। ये 4 इंटू 3 ये होगा आपका 12 कॉस थीटा, यहाँ दिख रहे हैं, 4 इंटू 4 16 साइन थीटा, 19 इंटू 5 95 कॉस थीटा, 19 इंटू साइन थीटा माइनस 19 साइन थीटा। अब कॉस थीटा वाले को, ये दोनों को टर्म को एक साथ ले आइए इधर पे, और इस साइन थीटा को इधर ले जाइए, तो 83 कॉस थीटा और 35 साइन थीटा बनेगा। tan थीटा, ये कॉस को यहाँ ले आइए, 35 को यहाँ ले आइए, तो tan थीटा 83/35 हो गया। अब आपको याद होगा मैंने कहा था हम इसको यूज़ करने वाले हैं, तो tan थीटा 83/35 भी है, tan थीटा आपका y माइनस 5/x-1 भी है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जगह आपको 83/35 रखना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी 83x माइनस 35y प्लस 92। सवाल संख्या है 10। इफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 3, 4 मेक्स एन एंगल ऑफ π/6 विद द x एक्सिस एंड मीट्स द लाइन 12x प्लस 5y प्लस 10 = 0 एट Q, फाइंड द लेंथ PQ। अब ये सवाल तो हम कई बार कर चुके, तो इसको मैं फटाफट बताऊंगा आपको। ये पॉइंट है 3,4, ऐसी जा रही है ये एंगल आपको सीधा दिया हुआ है π/6, π/6 को निकालना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। तो ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पर एक लाइन जा रही है, जो लाइन है, लाइन का दिया हुआ है 12x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0। आपको ये लेंथ निकालनी है, ये 3, 4 मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से लेंथ निकालनी है r। तो पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये तो है ही, x1 y1 से जाती है तो x माइनस 3 और y माइनस 4, ये x1 है, ये y1 है, x माइनस x1 बाय कॉस थीटा जो कि 30 डिग्री है, y माइनस y1 बाय साइन थीटा जो कि 30 डिग्री है, इक्वल्स r। इससे x निकाल लेंगे, इससे y निकाल लेंगे, x आएगा ये, y आएगा ये दोनों जो आ रहे हैं 3 + √3/2 y और 4 + r/2, ये x और y इसके अंदर रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो 12 × x प्लस 5 × y प्लस 10 बराबर 0। r निकालेंगे, इससे इतनी संख्या आएगी, नेगेटिव का पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि हमेशा डिस्टेंस दूरी पॉजिटिव में होती है।
ये है सवाल संख्या 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2 -7 हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस 4x + 3y = 12 एंड 4x + 3y = 3। तो इसमें इंटरसेप्ट एक ऐसा सवाल अभी हमने किया था, बिल्कुल उसी तरीके का कुछ इसमें लगाएंगे। तो हमारे पास दो लाइन है यहाँ पर। एक लाइन आप यहाँ देख रहे हैं 4x + 3y = 12 और एक लाइन आपकी है 4x + 3y = 3। अब हमने देखा यहाँ पर, अब देखिए 4x + 3y = 12 और 4x + 3y = 3। अब इसमें एक चीज देखिए ध्यान से, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? ये और ये दोनों कॉमन है। जब ये दोनों कॉमन होते हैं, इसका मतलब जब a1 a2 के बराबर हो या a1 बाय कहें a2 = b1/b2 होता है या a1 बाय b1 = a2/b2 होता है, दोनों एक ही बात है। अगर ये दोनों होंगे तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो आप ये देखें, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसके बीच से एक लाइन जा रही है, ये यहां पर एक लाइन ऐसी जा रही है और ये जो लाइन है ये कहीं किसी पॉइंट -2 और -7 की तरफ गुजरती है। लेकिन जब ये लाइन जा रही है तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 3 बना रही है। ये 3 डिस्टेंस है इसका। ठीक, फिर से समझिएगा, ये लाइन इसके पैरेलल है और एक लाइन जो जिस पे हम इंटरेस्टेड है वो 3 की दूरी बना रही है। तो एक, और इसका एंगल हमें पता नहीं है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन हमारे पास है ही, और हम क्या करते हैं कि यहां पर ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां से दूरी है r1, यहां से दूरी है r2। इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी हम कह रहे हैं r2, इस लाइन से दूरी कह रहे हैं r1, राइट। तो क्या करेंगे, x, और हर जगह थीटा ही लेंगे क्योंकि हम थीटा केवल इसी का लेते हैं। तो x + 2 by cos थीटा, y + 7 by sin थीटा। यहां पर हमने x1 और y1 लिया है, x1 y1 ये है। एक तो इक्वेशन ये बन गई और एक है x + 2 by cos थीटा = y + 7 by sin थीटा। लेकिन इस जगह पहली लाइन के लिए हम लेंगे ये जो P1 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके लिए हम लेंगे r1 जो मैंने दूरी बताई, और ये r2 क्योंकि यहां से यहां तक है तो हम इसके लिए r2 रखेंगे। तो अब इसमें ये बन जाता है कि हमें ये पॉइंट तो पता ही है ना, ये पॉइंट क्या होते हैं, ये पॉइंट क्या होता है, ये हमें पता है पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास है x + r cos थीटा और y + r cos थीटा। ये हो गया। इसी तरीके से x ± होगा ना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए पहले, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक r1 भी है, एक r2 भी है। तो पहले r1 वाली दूरी का ले लेते हैं। तो आपको मिलेगा x + r1 cos थीटा और y + r1 sin थीटा। ये हो गया। अब आई दूसरे पे, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं मैं P2, ये वाला, ये x माइनस या x प्लस, दोनों इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नहीं है तो आपको प्लस ही लेना पड़ेगा। x + r2 cos थीटा, यहां पर आएगा y + r2 sin थीटा। समझ गए आप? एक पॉइंट P1 ये बनेगा और एक पॉइंट, इसमें जो हमने नेगेटिव लेना था वो हम कब लेते हैं, जब एक ये पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट, जब ये पॉइंट है और इस यहां पर हमारा दूसरा पॉइंट है और यहां पर दूसरा पॉइंट है, तब हम ये प्लस और माइनस लेते हैं। लेकिन यहां पर समस्या है, ये है, या ये कहें व्यवस्था ऐसी है कि इसको, ये लाइन यहां है तो यहां पर भी प्लस बनेगा, यहां के लिए भी प्लस बनेगा। ठीक है, तो x + r1, पहली दूरी r1 और फिर दूसरी दूरी r2। तो x + r cos थीटा, x + r1 cos थीटा, y + r1 sin थीटा। यहां बनेगा x + r2 cos थीटा, y + r2 sin थीटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो पॉइंट है r1 वाला, वो किस में लाई कर रहा है, इसमें लाई करेगा 4x + 3y = 3। तो यहां पर रख दीजिए इसको, इन दोनों को उठा के यहां रख दीजिए। इसी तरीके से 4x + 3y = 12, इन दोनों को उठा के इसमें रख दीजिए। अभी मैंने आपको सिखाया था यहां से r1 कैसे निकालना है। r1 निकल के आएगा 32/4 cos थीटा + 3 sin थीटा। यहां से आप r2 निकालेंगे 41/4 cos थीटा + 3 sin थीटा। मैं आपको ये बता देता हूं ये कैसे आएगा, ये मैं बता देता हूं, ये आप अपने आप कर लेंगे। यहां पर देखिएगा 4 - 2, क्योंकि ये मेन चीज है, यहां से r निकलेगा, उसको फिर हम इक्वेट करेंगे। तो -2 + r2, अच्छा ये -2 कहां से आया, यहां से आया, ये x1 y1 है,
-2 प्लस R2 cos थीटा प्लस 3 इंटू -7 प्लस R2 साइन थीटा बराबर 12 है। तो जगह -8 प्लस 4R2 cos थीटा -21 प्लस 3R2 साइन थीटा। 7 से 21 हो गया और यहाँ पर प्लस में आएगा प्लस 3R2 साइन थीटा बराबर 12। अब यहाँ पर आपका -8 आया है, -21 आया। -8 और -21 कितना बनेगा? -8 और 21 हो जाएगा आपका 29, -29। -29 को यहाँ ले जाएंगे तो प्लस 29 के साथ जोड़ दीजिए, कितना बन रहा है? 41। यहाँ तो 41 आ गया आपका। यहाँ पर क्या बना, आप इससे R2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बनेगा 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। अब इस 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा को नीचे ले जाइए, इस 41 के नीचे। यहाँ 41 आ गया था ना, 41 मानिए, 41 के नीचे ये आ जाएगा तो R2 आ गया 41/4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। इस तरीके से R1 निकालेंगे, सेम तरीका है। और R1 और R2 आपका आ गया, ठीक। लेकिन अब देखिए यहां से लेकर यहां तक R2 है, यहां से यहां तक R1 है, और R2 माइनस R1 कितना है? यहां से यहां तक 3 का डिस्टेंस है, ये 3 है। तो आप इस R2 ये वाला लीजिए और R1 ये वाला लीजिए, दोनों को माइनस करिए, बराबर 3 कर दीजिए, यानी कि R2 माइनस R1 बराबर 3। इससे आपको एक रिलेशनशिप मिलेगी। इससे आपको साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस थीटा की निकाल लीजिए। अगर साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है तो आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत कर चुके हैं। साइन थीटा का -7/25 इसका कॉस थीटा निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे? √1 माइनस साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा 1 होता है ना, तो कॉस को थीटा निकालने के लिए √1 माइनस साइंस को थीटा कर दीजिएगा। तो कॉस आ गया, साइन आ गया। अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। कैसे? इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज x + 2 बाय cos थीटा y + 7 बाय sin थीटा। cos थीटा आपके पास है, sin थीटा आपके पास है, तो पहली बार आप sin थीटा cos थीटा ये रखेंगे तो आपकी वही इक्वेशन आ रही है। दूसरी बार आप sin थीटा cos थीटा ये रखेंगे तो दूसरी इक्वेशन ही आ रही है। तो 2 इक्वेशन बनेगी यहां पे। अब क्वेश्चन संख्या हम ले रहे हैं 12। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 35 from the line 2x plus 3y equals 14 measured parallel to the line x minus 2y बराबर 1। तो आपके पास फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 35 आपका पॉइंट है। ये दिया हुआ है कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है x minus 2y equals 1 से। हमारी जो लाइन जो निकालनी है भैया, जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, और x माइनस 2y बराबर 1 है, तो y इक्वल टू mx फॉर्म में लिख लेते हैं। -2y बराबर हो जाएगा +1 और -x, तो दोनों साइड माइनस हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो 2y बराबर हो जाएगा -1 और x डिवाइड कर दीजिए 2 से, y बराबर x/2 -1/2। तो ये 1/2 जो है यही आपका m हो जाएगा। तो m आपका 1/2 आ गया, यानी कि tan थीटा। अब tan थीटा 1/2 आ गया तो sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हैं। ये आपका 1 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा √1² + 2² यानी कि √5। तो आपका tan थीटा अगर हाफ है तो sin थीटा 1/5, cos थीटा 2/5। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ आप देख भी पा रहे हैं। अब इक्वेशन लाइन की क्या होगी? इक्वेशन लाइन ये होगी, ये x1 y1 है, x - x1 y - y1, cos थीटा ये आपका आ गया, साइन थीटा ये आ गया। यहां रख लीजिए, इक्वेशन आपकी बनेगी, मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। अब ये जो लाइन है x + 2y + 7, ये कट कर रही है लाइन को यहां पर। मतलब ये जो हमारी लाइन है 2x + 3y बराबर 14 और ये है x - 2y + 7, ये हमारी ओरिजिनल लाइन है। ये दोनों यहां कट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमने यहां निकाला था, यहां से यहां तक मान लीजिए 3 और 5 से दूरी इसकी r है। तो ये दूरी अगर r है तो इसको हम बराबर r भी रख सकते हैं। तो x - 3/2/5 और 1 - 3/1/5 ये बराबर r है। तो इससे x निकाल लीजिए, 3 + 2r/5, y यहां से निकल के आएगा 5 + r/5। और ये दोनों जो पॉइंट है वो इसमें भी लाई कर रहे हैं, तो यहाँ x की जगह ये रख दीजिए, y की जगह ये रख दीजिए, ये लेंगे r निकालेंगे, √5 आएगा। क्लियर है?
अब क्वेश्चन संख्या हम ले रहे हैं 13 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 25 फ्रॉम द लाइन 3x + y + 4 = 0 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 8। तो सीधी सी बात है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको क्योंकि ऐसे सवाल हम अभी कर चुके हैं। आपके पास एक पॉइंट है 25, वो पॉइंट अब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके पैरेलल है 3x - 4y + 8। ये पैरेलल है, इसका मतलब इसको y = mx + c फॉर्म में लिखेंगे। y को रखिए, बाकी सबको यहाँ ले जाइए और बाकी फिर y के आगे जो भी होगा वो हटा दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए, 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो 3/4 ये जो mx है, y = mx + c, m 3/4 हो गया। tan थीटा 3/4 है, अब देख चुके हैं पहले भी, sin थीटा 3/5 आएगा, cos थीटा 4/5 आएगा। x - x1 x - 2 और y - y1 y - 5 डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। लेकिन आप देखें, इसको हम बराबर r कर सकते हैं क्योंकि एक 0.25 है और उससे हमारी ऐसी लाइन यूं जा रही है, ये 3x + y + 4 है। तो आप ये कह रहे हैं r डिस्टेंस, तो ये 25 है, यहां से ये पॉइंट हमें निकालना है। तो ये पॉइंट कैसे आता है, हम इसको बराबर r मानते हैं, तो यहां से x निकाल लेंगे। ये वाला पॉइंट बता रहा हूं आपको। x कितना आएगा 4/5 × r + 2 और y कितना आएगा 3/5 × r + 5। ये x और y हो गया। ये पॉइंट इसमें यहां पर है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट इसमें भी तो लाई कर रहा है 3x + y + 4 में। तो 3x + y + 4 में रख दीजिए, x की जगह ये रखेंगे, y की जगह ये रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, r निकालेंगे, r आपका 5 आएगा। वैसे तो -5 आएगा, लेकिन आपको इसको पॉजिटिव लेना है। सवाल संख्या है ये 14। अब इसमें दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन 2x + y = 3 फ्रॉम द पॉइंट -1 - 3 इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज 1। तो आपके पास ये है 1 -1, -3। ये आपकी लाइन बन रही है 2x + y = 3 और इसका स्लोप आपको दिया हुआ है m, ये दिया है 1, मतलब tan थीटा आपको दिया है 1। ये तो कब होता है, tan π/4 पे, 45 डिग्री पे। तो इसके लिए sin π/4 कितना होगा, cos π/4 कितना होगा, ये भी आप जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, x - x1 यानी कि x - x1 x + 1 हो गया, बाय यहां पर रखेंगे cos π/4 क्योंकि थीटा मिल गया ना, π/4। cos π/4 क्या होगा, 1/√2। ये बराबर किसके होगा, r मान लीजिए। और इसी तरीके से y - -3 y + 3 हो जाएगा बाय 1/√2, ये बराबर है r के। तो x मिलेगा इससे आपको r/√2 - 1, यहाँ से y मिलेगा आपको r/√2 - 3, x और y आ गया। इन दोनों को उठा के आप इसमें रख दीजिए। तो 2 × फर्स्ट x प्लस r/√2 - 3, y की जगह रखा, एक बराबर 3 से r निकालेंगे, r/√2/3 आएगा, ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन संख्या है 15। अ स्ट्रेट लाइन through P x1 y1 inclined at an angle theta with the x-axis meet the line ax + by + c = 0 in Q. Find the length of PQ. तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें नंबर नहीं दिए हैं, बस xy में दिया है, इसलिए थोड़ा सा लग सकता है कि क्या चीज़ है ये। x1 y1 ये है, यहाँ से एक लाइन है, ये जो लाइन है आपकी ax + by + c = 0 है। ये पॉइंट हमें निकालना है और ये r की दूरी दी हुई है। तो ये पॉइंट तो हम डायरेक्टली जानते हैं ना, इसका तो हमें डायरेक्ट वैल्यू है। हमारे पास क्या है, x1 ± r cos थीटा, और क्योंकि ये लाइन इधर भी हो सकती है ना, r इधर भी हो सकती है, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों लेते हैं। प्लस इस साइड के लिए ले लेंगे, नेगेटिव इस साइड के लिए ले लेंगे। तो x ± r cos थीटा और y ± r sin थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax + by + c। तो एक बार हम प्लस वाला रख देते हैं, एक बार माइनस वाला रख देते हैं, यानी कि a × x की जगह x1 + r cos थीटा प्लस b y की जगह y + r sin थीटा प्लस c = 0। एक ये हो गया। अगले वाले में क्या रखेंगे, एक तो ये हो गया, दूसरे वाले में हम रखते हैं ये वाला a x1 r cos थीटा प्लस b y1 - r sin थीटा प्लस c = 0। अब इससे r1 निकालिए, इससे r2, इससे आपको r1 निकालना है, इससे r1 निकालना है, दोनों से, और फिर इक्वेट कर देना है। और इक्वेट करेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यू आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको r निकालना है तो
सबसे बढ़िया तरीका है, इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, है ना। क्या कर रहा हूँ, ये दोनों एक साथ रखेंगे। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है यहाँ रख दी इसकी जगह, ये जो वैल्यू है वो इसकी जगह रख दी। तो ये प्लस माइनस दोनों रखे हमने, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों रखे। इससे क्या हुआ कि हमने आर की संख्या निकालने की कोशिश की। जैसे मैं आपसे ये कह रहा था, यहाँ पर निकालने की कोशिश की। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ए x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा प्लस बी y1, दोनों ले रहे हैं एक साथ, कंबाइन कर लेते हैं, प्लस माइनस आर साइन थीटा प्लस सी बराबर 0। इससे बनेगा ax1 प्लस माइनस ए आर कॉस थीटा प्लस बी y1 प्लस माइनस बी आर साइन थीटा प्लस सी बराबर 0। कांस्टेंट को सबको दाएं हाथ पे ले जाइए। तो प्लस माइनस ए आर कॉस थीटा प्लस माइनस बी आर साइन थीटा, ये दोनों ले लिए मैंने, और इन दोनों को हम उठा के दाएं हाथ पे ले जा रहे हैं। देखो माइनस सी माइनस ए x1 माइनस बी y1, और यहाँ से अब आप r कॉमन ले लीजिए। तो क्या बनेगा, a प्लस माइनस ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा बराबर माइनस सी माइनस ए x1 माइनस बी y1। अब इसको उठा के इसके नीचे रख दीजिए। तो r बराबर हो जाएगा माइनस सी माइनस ए x1 माइनस बी y1 बाय आपका हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा। अब क्योंकि प्लस माइनस दिख रहा है, ये प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे, तो इसलिए आप क्या करिए, यहाँ पर मॉड लगा लीजिए और इसको लिखेंगे हम फिर क्या, जब इसको ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा ax1, ये हो जाएगा ax1 प्लस बी y1 प्लस सी बाय ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ये मॉड लगाने का मतलब है कि हम इसको एक बार नेगेटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, यानी दोनों दूरी, एक दूरी ये हो गई, जब पॉजिटिव रहेगा तो ये वाली दूरी हो गई, नेगेटिव लेंगे तो ये वाली दूरी होगी। तो ये चीज़ इसके उत्तर में आ जाएगी। तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज नंबर 23.8। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।